कल 6 जनवरी 2025 को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी सुपौल पहुंचे हुए थे, जहां सुपौल के रतनपुर ग्राम पंचायत सरकार भवन में एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी। कार्यक्रम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे बैद्यनाथ मेहता के पुण्यतिथि पे रखा गया था और उस दिन वहां उस कार्यक्रम में अनेकों एनडीए दल के जितने भी घटक दल हैं, सभी लोग, सभी नेता वहां मौजूद थे। मंच पे कई लोगों का भीड़ था और नेताओं और आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से सुपौल जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर रखा हुआ था। लेकिन आज हम सवाल कर रहे हैं कि एनडीए घटक दल के सभी नेताओं का उस मंच के बैनर पे सभी का तस्वीर लगा हुआ था। चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, लेकिन उस बैनर पर चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उसका वहां पे तस्वीर कहीं भी नहीं लगाया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एनडीए के सभी दल के नेता वहां मौजूद थे, उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन वहां मौजूद थे, तैनात थे। लेकिन उस बीच आखिर चिराग पासवान, जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, जिसके बिहार में खूब चर्चे हैं, जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उसकी तस्वीर उस पर क्यों नहीं लगाया गया था? इस चीज को लेकर सुपौल लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, जो इसके जिला अध्यक्ष हैं, कई कार्यकर्ता अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और उसमें खासा नाराजगी भी देखी जा रही है। और जानकारी ये भी मिल रहा है कि कल के इस कार्यक्रम में यहाँ तक कि लोजपा रामविलास कि जो भी नेता हैं, छोटे बड़े नेताओं को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे एनडीए घटक दल के तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन लोजपा रामविलास के एक भी नेता मंच पे नहीं दिख रहा होगा और ना ही चिराग पासवान का बैनर पे तस्वीर दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिए कि चिराग पासवान का कहीं भी तस्वीर नहीं लगाया गया है। आखिर इसको क्या समझा जाए? आप ठीक से देखिए, स्क्रीन पर हम बराबर आपको दिखा रहे हैं। आखिर कल के बैद्यनाथ मेहता, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उसकी प्रतिमा का अनावरण सुपौल के रतनपुर में किया गया। उनकी पुण्यतिथि को धूमधाम से मनाया गया। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के मौजूदगी में आखिर चिराग पासवान का बैनर पर तस्वीर क्यों नहीं दिया गया? इस चीज को लेकर अब सुपौल में काफी गहमागहमी मची हुई है। कई कार्यकर्ता अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि एनडीए का घटक दल का एक हिस्सा चिराग पासवान भी है, तो आखिर चिराग पासवान का उस बैनर में तस्वीर क्यों नहीं दिया गया? सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या एनडीए के हिस्सा है या नहीं है? अगर चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है तो उस बैनर पर चिराग पासवान का तस्वीर क्यों नहीं दिया गया? आखिर यह सोची समझी साजिश तो नहीं? इस बात की खूब चर्चे हो रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे कि बैनर पे चिराग पासवान का कहीं भी एक फोटो तक नहीं लगाया गया है, लेकिन वहीं जीतन राम मांझी और एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं का तस्वीर दिख रहा होगा। आखिर चिराग पासवान की वहां गैर हाजिरी में उसकी तस्वीर को क्यों नहीं लगाया गया? और तस्वीर नहीं भी लगाया गया तो आखिर चिराग पासवान के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो इस मंच पे क्यों नहीं दिखे? वो उस मंच पे आखिर क्यों नहीं थे? सवाल यहाँ से शुरू होता है। और सुपौल में जदयू और भाजपा के तमाम छोटे बड़े विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, सब मौजूद थे। यहाँ तक कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जो छातापुर के विधायक हैं, वो भी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के अगुवाई में वहाँ मंच पे सामने दिख रहे हुए थे। और नीरज सिंह बबलू के उपस्थिति में वहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता थे, लेकिन आखिर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए मंच पे चिराग पासवान का तस्वीर क्यों नहीं दिया गया? सुपौल में खास करके देखा जाए तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां खचाखच भरे हुए थे। काफी लोगों की भीड़ थी। हर जगह सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के नारे लग रहे थे, एनडीए के नारे लग रहे थे, लेकिन चिराग पासवान के तस्वीर को कहीं भी नहीं दिखाया गया। अब सवाल है कि आखिर एनडीए में इस तरह की कहानी क्यों बनते रहते हैं? लगातार आप देख रहे होंगे कि जब भी बिहार में चुनाव का वक्त होता है तो एनडीए के जो मजबूत घटक दल हैं, जो लोजपा रामविलास हैं, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार बीजेपी के प्रचार में आपको हर मंच पे दिखता होगा। चाहे बिहार में बीते उपचुनाव की हम बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, चिराग पासवान का एक अलग जलवा एनडीए के प्रति होता है और वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बताने से कहीं भी वो चूकते नहीं हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के हनुमान के तस्वीर को उस बैनर से क्यों गायब कर दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। सुपौल के रतनपुर ग्राम पंचायत भवन में जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग वहाँ सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा को सुनने पहुंचे हुए थे। साथ में नीरज सिंह बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो भी थे। लेकिन मंच पे लोजपा रामविलास, जो घटक दल के एनडीए के एक मजबूत सिपाही हैं, इसके एक भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं दिखा।
ना ही सुपौल से लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष मंच पे कहीं दिखे, लेकिन वहीं पे जदयू, भाजपा और भी जो तमाम घटक दल हैं, उसके सारे नेता उस मंच पे मौजूद थे। तो इस चीज़ की अब चर्चा हो रही है कि आखिर चिराग पासवान को कहीं एनडीए यूज तो नहीं कर रही है। चुनाव के वक्त ही चिराग पासवान को क्यों याद किया जाता है, लेकिन बिहार के जब भी किसी भी कोने में, किसी भी इलाके में कोई कार्यक्रम होता है, तो कभी उसके मंच पे चिराग पासवान की मौजूदगी नहीं होती है, तो कभी बड़े-बड़े जो बैनर लगे होते हैं, उस पे चिराग पासवान की तस्वीरों तक को गायब कर दिया जाता है। आखिर इससे क्या समझा जाए? आखिर रतनपुर पंचायत भवन में, जहाँ पे ये सम्राट चौधरी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे, जहाँ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे बैद्यनाथ मेहता का पुण्यतिथि मनाया गया और उसके प्रतिमा का अनावरण किया गया, जहाँ लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में आखिर सभी नेता वहाँ मौजूद थे। एनडीए के सभी कार्यकर्ता उस मंच पे थे, अगल-बगल उसके कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में थे, तो उस मंच पे चिराग पासवान का तस्वीर क्यों नहीं था? इससे आखिर क्या कुछ प्रतीत होता है? क्या वहाँ पे कार्यक्रम की जो पुख्ता व्यवस्था की गई थी, वहाँ के व्यवस्थापक की ये साजिश थी, या फिर कुछ कुछ इसकी और वजह हो सकती है? इस पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस तरह से चिराग पासवान को यहाँ पे नज़रअंदाज क्यों किया गया? और साथ ही चिराग पासवान के साथ-साथ चिराग पासवान के जो तमाम कार्यकर्ता सुपौल से थे, उनको भी नज़रअंदाज करने का काम किया गया है। ये है कि उस हज़ारों की भीड़ में आखिर इस किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया कि आखिर मंच पे लगे जो बड़े बैनर थे, उस पे चिराग पासवान का तस्वीर क्यों नहीं लगाया गया, और उस तस्वीर को लेकर के ना ही कोई सवाल-जवाब वहाँ किया गया। ये एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर उस मंच पे चिराग पासवान की तस्वीर को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या चिराग पासवान को इस कार्यक्रम से जोड़ कर अगर देखा जाए, तो क्या वो एनडीए के हिस्सा नहीं है? अगर एनडीए के तमाम दल और तमाम छोटे-बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, वो भी बिहार के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ये 2 बड़े एनडीए के दिग्गज नेता बिहार के सुपौल जिला आए हुए थे, तो उस बैनर पे चिराग पासवान की तस्वीर को क्यों गायब कर दिया गया? आखिर इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है? इस चीज़ को लेकर अब सुपौल लोजपा रामविलास पार्टी के अंदर कुछ खिचड़ी पकना शुरू हो गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सुपौल से लोजपा रामविलास के युवा नेता कुंदन शाह ने भी अपना मंतव्य व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है। उन्होंने साफ-साफ लिखा है, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि कल के कार्यक्रम में चिराग पासवान का मंच पे, बैनर पे कहीं भी तस्वीर नहीं लगाया गया और ना ही हम लोगों को कोई सूचना दिया गया। इसका आखिर क्या कुछ वजह हो सकता है? उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो इससे लग रहा है कि अब लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं नाराज़ दिख रहा है। तो पूरी बातचीत को लेकर के और कल के सुपौल जिला में 6 जनवरी 2025 को आयोजित कार्यक्रम, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, कारागृह मंत्री रहे, बैद्यनाथ मेहता जी का पुण्यतिथि को मनाया गया, वहीं उसके प्रतिमा को अनावरण किया गया। साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे, लेकिन मंच पे चिराग पासवान का तस्वीर तक नहीं लगाया गया। इसे आप इसे आप लोग क्या कुछ समझते हैं? और इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ अपनी राय देना चाह रहे हैं? हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।